हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट को चर्चा करेंगे, जिसका सीरियल नंबर है 88, जो कि 16 फरवरी 2022 की वर्कशीट है, यानी कि बुधवार यानी कि वेडनेसडे की वर्कशीट। और जो चैप्टर है इसका सेम पहले वाली वर्कशीट 87 की तरह ही है, संस्थाओं का कामकाज, राजनीतिक कार्यपालिका। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक, विधेयक या कानून, विधेयक क्या होते हैं बच्चों? कानून को अमली जामा पहनाने, मतलब लागू करने। अमली जामा कहने का अर्थ है लागू करने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। कार्यपालिका की जरूरत किस लिए होती है? संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा पहनाने, यानी कि लागू करने के लिए, यह ध्यान रखना, कार्यपालिका की जरूरत होती है। इसलिए सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका देखिए, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका की बात करें, इनका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है, यानी कि 5 वर्ष के लिए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और स्थायी कार्यपालिका ये है जो 60 साल बाद रिटायर होते हैं। वह लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं, जैसे IAS, IPS, IFS, ये सारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। समझिए बच्चों आप, राजनीतिक कार्यपालिका यानी कि 5 वर्ष के लिए, और ये 60 वर्ष के लिए स्थायी कार्यपालिका। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। देश में प्रधानमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है, बशर्ते वह संसद के सदस्य हों। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। मतलब कि जैसे किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया, चाहे वह लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से, वह संसद का सदस्य होना चाहिए। मतलब केंद्र सरकार की बात हो रही है बच्चों, ये राज्य की नहीं। आगे देखिए, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री का अर्थ है बच्चों उच्च मंत्री, मेन मंत्री। अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। स्वतंत्र प्रभार यानी कि इंडिपेंडेंट रूल वाले, ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और इनकी सहायता करते हैं। राज्य मंत्री क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो 3 टाइप के मंत्री होते हैं: कैबिनेट, स्वतंत्र और राज्य मंत्री। आगे देखें बच्चों, प्रधानमंत्री के अधिकार। सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, जैसे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय, मतलब आपस में दोनों में लिंक करना, समन्वय करना, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, विवादों को हल करना, विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी रखना, सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना, वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है, जबकि गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की राय भी माननी पड़ती है। उदाहरण के रूप में बच्चों, जैसे किसी एक पार्टी को बहुमत आता है तो वो अपनी मर्जी से निर्णय ले सकती है, लेकिन अगर गठबंधन की सरकार होगी तो वो अपने, जिन्होंने उनका साथ दिया है, जो उन्होंने उनको सहयोग दिया है, उनका निर्णय लेकर ही अपने कार्य करेगी।
जैसे इस समय जो केंद्र सरकार है उसके पास अपनी काफी सीटें हैं, तो क्या है कि उसको गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहले की सरकार में जैसे यूपीए में गठबंधन की आवश्यकता थी। अगर वो कुछ ऐसे निर्णय लेती जो गठबंधन के लोगों के अलग हित के लिए होते या उनसे बिना पूछे, तो क्या पता वो गठबंधन तोड़ देते। तो इस तरह की समस्याएं आ जाती है बार बार। राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा न होकर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है, फिर भी देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करता है और सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाता है। सभी प्रमुख नियुक्तियों जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों आदि की नियुक्ति करता है। भारत के रक्षा बलों की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। विधेयक क्या होता है बच्चों? जैसे बिल पास हो गया, वो विधेयक के रूप में राष्ट्रपति के पास गया, वो साइन होगा जब तक, तब वो कानून बनता है। अब क्वेश्चन आंसर देखें बच्चों। कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी जरूरत क्यों है? आंसर 1, देश में संसद द्वारा पारित विधेयकों या कानून को अमली जमा पहनाने लागू करने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। इसलिए सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने के लिए कार्यपालिका होती है। आंसर 1 है बच्चों ये। क्वेश्चन सेकंड, राजनीतिक कार्यपालक और स्थायी कार्यपालक में क्या अंतर होता है? जैसा कि बच्चों हम पहले चर्चा कर चुके हैं, कार्यपालक दो प्रकार के होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसमें मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और ये स्थायी कार्यपालक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ठीक है बच्चों, ये 60 वर्ष के लिए सरकारी अधिकारी। तो ये आपने लिखना है सेकंड का आंसर। थर्ड का आंसर देखें बच्चों, हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, जैसे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्य में समन्वय करना, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, ये सभी आदि। यहां तक बच्चों, ये तीसरे का आंसर है आपका। चौथे का, हमारे देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका का महत्व बताइए। राष्ट्रपति बच्चों राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा ना होकर संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है, फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करता है। ये सारे कानून सरकार की प्रमुख नीतिगत फैसलों की भूमिका निभाते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां, ये सारी नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये चौथा आंसर इसका है। तो इस प्रकार हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। नेक्स्ट वर्कशीट के लिए भी इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।